ओम नमो नारायण। जय सियाराम, जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, सीताराम। आप सभी का कल्याण हो और आप सभी खुश रहे, सुखी रहे। मेरा साधु वाद मतलब साधु को आशीर्वाद भी समझो, जो कुछ समझो। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ आपके सामने। तो मैं पहले पंजाब में था, बाद में ये गुजरात में भी बहुत सारा जगह। तो कोई जगह कोई बाबा जी बोलते हैं, कोई साधु संत बोलते हैं, कोई जगह कोई बाबू जी बोलते हैं, कोई बापू बोलते हैं, सब बोलते हैं जो अपनी मस्ती में आए। लेकिन वैसे तो मेरी इस समझ से तो हमें कोई नाम अलग अलग होते हैं। आत्मा तो वही है, सबके अंदर जो है वही है। फिर भी कई जगह कुतूहलस या जिज्ञासावश कोई हमारे भक्त होते हैं, कोई सेवक होते हैं, मतलब हमारे प्रिय पात्र होते हैं, हमसे थोड़ी प्रीति रखते हैं साधु के प्रति। तो वो पूछ लेते हैं कि बापू आप सुकून अपशुकून में मानते हो कि नहीं मानते हो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहाँ तो जवाब दे देता हूँ, आज एक जनरल जवाब दिया जाए जो। और अब कोई पूछेगा कि मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलना ये वीडियो देख ले भाई मेरा। तो आज मैं थोड़ा प्रकाश पाड़ने वाला हूँ कि मैं हूँ सनातनी संत, साधु संत जो आप समझे। और मैं हिंदू अपने जो धर्म से उनसे बिलोंग करता हूँ, मतलब इनसे आता हूँ। और हमारे पूर्वज सारे हिंदू सनातनी थे। तो सब जगह हमारे शास्त्र है, हमें रामायण हो या कोई भागवत हो, सब में कई कई जगहों पे आप पढ़ लेना। तो सुकून का अपसुकून का वर्णन कोई कोई बात पे आया है। जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तब भी कोई बोले कि ये हो रहा था, दुदुम्बी बज रही, ये हो, कोई पक्षी भी खुश हो रहे, जैसे वो बहुत सारे वर्णन किया जाता है। तो सुकून सबको मिल रहा है वैसे। और कोई ऐसी घटना घटने वाली तो अपसुकून भी कोई कोई जगह वर्णन है जो डिटेल पढ़ना चाहिए। तो मैं मेरे हिसाब से क्या मानता हूँ, वो मेरी सूझ है और मेरी मान्यता है, वो मेरे लिए है। मैं तो यहाँ आपको एक अपनी राय दे रहा हूँ। अगर आपको मानना है तो मानना, नहीं मान तो आपकी मर्जी। और कोई से श्रद्धा कहे, कोई से अंधश्रद्धा भी कहेगा। अंधश्रद्धा कहने वाले ही खुद अंधे हैं, क्योंकि जगत में सब कुछ है। आप चाहो बन भी सकते हो, चाहो वह नीचे भी जा सकते हो। परमात्मा ने आपके अंदर इतनी शक्ति ज़्यादा दे रखी है कि आप चाहो वो कुछ कर सकते हो। लेकिन इनके लिए जो अपनी ताकत, मतलब अपना मनोबल मजबूत होना चाहिए। फिर भी कई जगह ऐसी बात होती है जो उनको ये बात माननी पड़ती है। तो मैं सनातनी साधु संत होने के नाते बतलाता हूँ कि मैं सुकून अपसुकून में बिल्कुल मानता हूँ, पहले से मानता हूँ। हाँ, लेकिन कई बार उसको अवॉइड करके चलता हूँ, देखने के लिए क्या होता हो। और कई बार बुरा अनुभव भी हुआ है। फिर भी हम साधु हैं तो हमें एक परमात्मा की एक अलग प्रकार की कृपा तो है ही कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत तो कुछ न कुछ तो होता है। तो मैं सोचा कि चलो मैं भी आपको कुछ बतला दूं। तो अपसुकून है कि नहीं है तो मैं प्योर और पक्का बताता हूं कि अपसुकून और सुकून है। लेकिन ये क्या है अपसुकून और सुकून, वो मैं बताना चाहता हूं। सुकून और अपसुकून आपके भाग्य से जुड़ा है, आपके कर्म से जुड़ा है और परमात्मा की कृपा से भी जुड़ा है। अगर आप पर कोई अच्छी सी शक्ति का उसको नज़र है, अगर तो आपका कोई अच्छा भाग्य है, तो आपको ये जो चेतन तत्व को, ये चेतन परा जो चेतन तत्व है, उनको आपको कोई मैसेज आया तो कोई चेतावनी बोलो, सावधानी बोलो के लिए कुछ ऐसे संकेत देते हैं। जिस संकेत के अनुसार लोग बोलते हैं भगवान मिलने का संकेत, ये संकेत वो संकेत। तो संकेत में तो सब कुछ है, तो ये भी
संकेत ही है कि आप अभी मत जाओ, आप ये मत करो या आप ये करो। तो मैं आज आपको मौज से ये बता रहा हूँ कि अगर आप घर से कोई अपने पर्सनल काम से जाए या आपको नियमित काम से सर्विस जाना हो, धंधे पे जाना हो, रोजगार पे जाना हो, नौकरी पे जाना हो, हाँ गांव-गांव में घूमने जाना हो तो ये सुकून, अब सुकून में देखने की बहुत बड़ी कीमत नहीं मिलेगी मेरी दृष्टि से। तो बाहर कोई काम से आप जाओ, कोई अच्छे से काम से या नौकरी सर्विस, तो आप नियमित सबसे पहले अपने घर में तैयार होके जब निकलने की तैयारी करो, तो पहले अपने घर में जो एक भगवान जी का कोई छोटा सा मंदिर हो, ये नहीं हो तो कोई छोटा सा फोटा हो, ये भी नहीं है तो मन से परमात्मा को आप प्रार्थना करें कि हे भगवान जी, मैं बाहर जा रहा हूँ ये काम से वो काम से, या तो सर्विस करने जा रहा हूँ, तो परमात्मा जी आप मेरे साथ रहना और हमारी जो कोई समस्या हो, जो कोई मुश्किल है वो उसको निवारण आगे से करते रहना और साथ में रहना परमात्मा। तो ये ज़रूर आपके साथ ये शक्ति रहेगी। और ऐसा करके आप बाद में आप अपने बुजुर्ग माता पिता है या तो बड़े भाई है, बड़ी भाभी है, उनके चरणों को भी स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलने वाला है। और अपने घर में कोई छोटी सी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, जो मैरिज किया हो नहीं किया हो, बहन बेटियां हो, उनको भी आप उनके प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए, जिनसे आपके प्रवास में आपके जो बाहर जाने का प्रोग्राम है उनमें बहुत सारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो ये जब निकलने की तैयारी करें और प्रणाम करके वो सब मैंने जो बोला वो बता दिया, वो सब करके निकलने की तैयारी करते हैं। और घर में कोई बोले भाई आप भोजन करके जाओ, आप चाय पी के जाओ, तो अगर आपको चाय पीने की इच्छा नहीं है, भोजन करने की इच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं करना। लेकिन ये बात को अवॉइड मत करना। आप 2 मिनट बैठना, शांति से नीचे बैठना, बूट भले आपने पहन रखा, लेकिन अपने घर पे भी बैठना और पानी मंगवाना और शक्कर या गुड़ मंगवा के खाना और बोलना माता जी भगवान, जो कोई आपके बुजुर्ग है उनको बोला मेरे को खाना नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे चाय भी नहीं पीने, मेरे को जल्दी है, अब बोलना नहीं। तो 2 मिनट का वक्त आप निकालेंगे तो आगे जो कुछ घटित होने वाला था वो 2 मिनट आपकी चली जाएगी और आपकी सुरक्षा हो सकती है, आपका काम बिगड़ता बिगड़ता बन भी सकता है। और अगर सब कुछ ठीक है, आपने सबको प्रणाम करके बाहर निकल भी गए, कोई बोला भी नहीं, तो सबसे पहले जो मिले, जो संकेत मिले वो उनको हम खुद सुकून अपसुकून हमारी भाषा में कहते हैं। तो ये मिले तो पहले देखना ये क्या है। तो अगर कोई गाय मिले, कोई पानी का वो कोई लेके आती कोई कन्या मिले या स्त्री मिले तो बहुत बढ़िया बात है। कोई पवित्र देवी माता जी जो सौभाग्यवंती स्त्री मिले या कोई बच्ची लड़की मिले, अच्छा सब आप जानते हैं, ऐसा अच्छा जो संकेत मिले तो आपको बहुत खुशी होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आपका काम में थोड़ी प्रगति होने वाली है। या तो आपके साथ भगवान है और भगवान आपके साथ खुश है। लेकिन अगर ऐसा कोई मिले, देखो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ मैं बताता हूँ, ये काल स्वरूप है। इनमें सबसे पहले देखो, यदि कोई सामने से खुले केश वाली, कोई इधर उधर बंधा नहीं हो और खुला केश हो, ऐसी कोई स्त्री बच्ची कोई भी मिले तो आप वापिस घर पे आना और 2 मिनट बैठ के मैंने बताया इस तरह पानी और शक्कर गुड़ खाना और बाद में भगवान जी को प्रणाम करके निकलना है, वरना ये साक्षात काल है। क्योंकि
आप जो जटा साधु संत खुले रखते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्त्री है वो काली का भी स्वरूप है। और द्रौपदी जी ने तो व्रत रखा था कि जब तक मैं कौरव को मारूंगा नहीं, उनका संहार नहीं होगा, उनकी जो दुर्योधन वगैरह उनका लहू से मेरी ये जटा, ये मेरी बाल मैं उसमें नहीं भुगाऊँ, तब तक ये खुली रखूँगी। मतलब एक काल है। और वैसे ही महाकाली ने भी जब रौद्र रूप लिया था तब भी वो उनका स्वरूप यही था। जब भगवान जी शिव जी नीचे अपने पैर पे आया तब उनकी जीभ निकली, ये सब कुछ आप जानते हो। इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो न हो जाए। तो कोई ऐसी बच्ची कोई बाई मिले तो उनके घर वाले को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये खुले बाल रखने से क्या मुश्किलें होती है, क्या तकलीफ हो, उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उनसे नुकसान कितना होता है लेडीज़ को मैं बताऊंगा, कोई भी बच्ची हो कोई भी स्त्री हो। तो दूसरा, कोई सांप आपके आगे से निकल जाए तो भी ये बहुत अपनी सामने मृत्यु है वही सोचना, और इसी समय भी आप ये 2-3 बातें हैं वो ख़तरनाक है। बाद में कोई बिल्ली निकले तो बहुत थोड़ा सारा नुकसान होने वाला है, लेकिन सांप और एक खुले जटा वाली बाई को तो मत अवॉइड करना। और कोई वैसा तो बहुत सारी बातें होती हैं यहाँ, आप जानते हो कौन से सुकून अच्छे हैं कौन से सुकून बुरे हैं, हम सब जानते हैं। कोई कागज कोई हम निकले और ऊपर से कोई छींक लगाए, मतलब छींके तो कोई बात नहीं, अच्छा काम बनने वाला, लेकिन सामने कोई छींक लगाए जाते वक्त तो वहाँ थोड़ी देर खड़े रह के ये 2 मिनट का जो मैंने कहा वैसा काम करना ही है। अगर समझो कि आप निकल गए और आधा किलोमीटर तक कोई सुकून अपसुकून मिला ही नहीं, और अगर कोई ऐसा अपसुकून मिल गया, अब पहले ये बता दूं, ये अपसुकून सुकून की बात मैं जब करता हूं तो कोई ऐसा लोग भी मिलेंगे ये वीडियो सुन के कि बापू ये गप लगा रहे हैं, लेकिन उनको जब निकले सुकून निकले, मानते हो या नहीं मानते हो, सुकून निकले तो उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन कभी कभी अपसुकून निकलेगा तो उनको भी नुकसान होने ही वाला है, ये माने या नहीं माने। क्योंकि भगवान ने हमको सोच दी रखी है और विवेक बुद्धि दी हुई है। तो परमात्मा आपको सबके समान है, सब बच्चे इनके लिए समान है, तो सभी को ये एक संकेत तो दे ही देते हैं। कैसे? जैसे कोई गांव या सिटी, उसमें कोई बड़ा धरतीकंप समुद्र में आया हो तो सुनामी की चेतावनी सरकार की ओर से दी जाती है। कोई बड़ा सा बाढ़ आने वाला हो तो सीटी बजाते हैं लोग, या तो सायरन भी बजती है। ये सब कुछ क्या है? संकेत है कि कुछ अघटित घटने वाला है। इसी तरह परमात्मा की दृष्टि आप सभी पर है। कैसे है वो भी मैं आपको एक वीडियो, भगवान हम सबको कैसे दिखते हैं और हम परमात्मा को कैसे दिख सकते हैं वो भी आगे आगे बताऊंगा। लेकिन आज सुकून अपसुकून के बारे में है। तो कोई ऐसा निकल आए बहुत पढ़ा हुआ, जो पढ़े हुए वो ही बिगड़े हुए हैं। आप पढ़ो, कितना भी पढ़ो, लेकिन जो पहले से चला आ रहा है और है वो कभी मिटने वाला नहीं है। लेकिन उनको मालूम नहीं, क्योंकि भगवान ने उनको अच्छा भाग्य दे दिया है, अगले जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए कोई मुश्किल आती नहीं है। तो अब जब आप आधे किलोमीटर चले गए और लगा कि भाई ये अपसुकून हुआ, कोई ऐसी बाई मिली या सांप, ये नेवला आता है, नेवला मिले तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा सुकून माना जाता है। लेकिन ये 2-3 चीज़ है, जो दूध मिले वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, दूध सामने मिले तो भी अपसुकून माना जाता है। तो वहाँ से आधे किलोमीटर से वापस घर को आना नहीं है। ये प्रयोग मैंने देखा था, एक मारवाड़ी भाई थे हमारे, उनकी गाड़ी में हूँ मैं, बहुत सालों तक घुमा हूँ। वो ड्राइविंग करते थे और मैं जाता था, तब कई बार वो गाड़ी खड़े रखते थे और बाद में 2-3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड गाड़ी बंद करके चालू करके वापस लेते थे, रिवर्स लेके थे, और वहाँ खड़े रह के बाद में चलते थे।
तो मैंने जिज्ञावश उनको पूछा था कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोले बाबा जी ये सुकून अच्छा मिल नहीं रहा था तो हम सुकून ले रहे हैं। अच्छा, तो ये अब सुकून जो कोई ऐसी बाई के बारे में बोलूँगा तो लोग तो अभी बाबा जी को ऐसी लोग अभी बहुत पढ़ी लिखी और अपने को बहुत बड़ी मानने वाली या कई बच्चियां भी और कोई बाई भी निकल आती है। मैं टीवी इधर उधर में यूट्यूब देखता हूँ, कोई बाबा जी को पीछे पड़ जाती है, बहुत होशियारी मारती लगाती है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि किसका सुकून लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप समझदार हो, समझ जाएंगे। और और अगर ऐसा हुआ तो आप वहाँ से वापस नहीं आना है। वहाँ ये भाई का जो तर्क था वो ठीक था कि भाई आपको तो 2, 3, 5, 10 सेकंड के 15 सेकंड जो आगे कुछ घटने वाला है कि या एक्सीडेंट बने या कोई काम न बनने वाला हो या का कोई मिलने वाला न हो, ये जो कुछ होने वाला हो, जो अपशुकुन से हमारा कुछ काम बिगड़ने वाला हो, वो समय और सेकंड निकल जाने से हमारा काम अच्छा ही होता है। इसलिए उनके बताए मार्ग पे हम भी आज चलते हैं। कहीं ऐसा लगता है तो भाई 2-5 मिनट की तो बात है, कहाँ अपना वो बिगड़ा जा रहा है। और परमात्मा ने जीवन दिया है तो सब कुछ मिलेगा। तो ऐसी जल्दी भी मत करना और धीरज भी रखने की है। और ये सुझाव मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। किसी को ये इसको मानना है तो माने, नहीं मानना हो तो आपकी मर्जी है। आप आपके खुद के आप राजा है, आप आपके सरदार हो। मैं तो साधु बाबा हूँ, मैं तो बोलता रहूँगा। और दूसरा, मैं तो बहुत सारे वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन आप हमारी मदद न करो तो कोई बात नहीं। अगर किसी की ज़रूरतमंद को हमारा वीडियो की ज़रूरत है तो इनके यहाँ पहुँचाने का काम आपका है। और अगर आपको ऐसा भी कोई बोलेगा बाबा जी को यूट्यूब पर पैसा कमाना है, तो भाई देखो, मुझे पहचाने में बहुत गलती मत करना। मुझे पैसे की कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए नहीं। मैं एक टाइम की रोटी मुझे मिल जाए, अगर नहीं भी मिले तो भी मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बस सब कुछ बताने की बात यहाँ नहीं है। मुझे तो भगवान का भजन चाहिए। इनमें कोई बीच में आएगा तो चलेगा नहीं। लेकिन अगर पैसा 5 पैसा आ भी गया यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं खर्च केवल और केवल मैं आपके जैसे हमारे यहाँ कोई मना करने बावजूद भी आते हैं तो उनकी सेवा में लगाते हैं। हमारे लिए हम कुछ रखते नहीं हैं। हमारे यहाँ प्रसाद भी आता है तो पहले जो लाया उनको ही बांटते हैं। और हम पंजाब में गए थे, तो यह बहुत लंबी बात है, एक वीडियो में बताऊंगा अपना जीवन का अनुभव। वहाँ के आश्रम में सब जो भरा हुआ पड़ा था ना, वो 3-4 दिन एक महाराज जी बाहर गए थे, मैंने सब गरीबों को बुला के बंटवा दिया, भाई ले जाओ ले जाओ। और बाद में वो तिल का डब्बा था तो देने की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ का एक पप्पू भाई थे, वो आगे रहे, बाबा जी ये तो हनुमान जी का दिए के लिए रखा है। तो मैंने कहा चलो रख लो, वरना क्योंकि संग्रह करने से कुछ होने वाला नहीं। भगवान ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर धान बहुत दिनों तक रखेंगे तो उसमें जीवात पड़ जाएगी। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो तुम तो बहुत सारे संग्रहखोर बन जाते हो और अपने 10, 25, 50 वर्ष के लिए कुछ न कुछ भंडोर कर देते। लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है, किसी को भूखा रखता नहीं, और साधु संतों को तो बिल्कुल नहीं। कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई भक्त आ ही जाता है और आनंद में अपना भजन हम कर लेते हैं। इसलिए आपको विनती है, अगर हो सकता है, अगर ऐसे भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं। हमारा हर वीडियो, एक ये वीडियो नहीं, हर वीडियो को अगर फॉरवर्ड करें, लाइक करें तो ठीक, न करें तो आपकी मर्जी। और आगे भी भेजे ना भेजे तो भी आपकी मर्जी। आप अपने मर्जी के राजा है, मैं कौन बोलने वाला होता हूँ। लेकिन मेरी तो मौज है तो मैं तो बोलूँगा हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा। तो ये आज मैंने सुकून के बारे में बताया है। बहुत सारा बोल सकता हूँ, लेकिन समय मर्यादा अपनी 20-25 सेकंड की होती है।
इसलिए अगले विषय पे और अगले आपके सवाल पे भी हम मिलेंगे और मिलते रहेंगे। लेकिन आप हमारे ये सुझाव वो अंधश्रद्धा मत समझना, क्योंकि श्रद्धा का विषय है। जिनको श्रद्धा है वो ही पालन करे, अंधश्रद्धा लगती है वो उसको अपने एक कान से मेरी बात सुन के एक कान से निकाल दे। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। आप सभी का कल्याण इष्टा धीरेन्द्रपुरी जी महाराज यानी कि दानड़ा बाबू का बहुत बहुत आशीर्वाद। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और आपके परिवार में आपका और आप सभी का कल्याण हो। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय माता जी।